नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना में चाहे बहुत सारी यूनिक फीचर्स पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो आलोचक हैं इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि हम भारत के लोक शब्द का गलत प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिस समय संविधान बना था उसमें सारे भारत के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। स्कॉलर्स का कहना है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्शन है जो कि संविधान के शुरू होने से पहले दी गई है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, इसके खिलाफ आप अदालतों में नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा स्पष्ट नहीं है। भारत समाजवादी राज्य नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत अब समाजवादी राज्य नहीं रहा, क्योंकि पूंजीपति बहुत ही ज्यादा आगे तरक्की कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना की महत्ता। फिर भी हम प्रस्तावना को जब हम देखें, चाहे इसकी आलोचना की गई है, फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। ये उद्देश्यों का प्रतीक है। हमारे क्या उद्देश्य थे, इससे हमें पता चलता है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो किस तरह का भारत चाहते थे। ये समय समय पर अदालतों का मार्गदर्शन करते हैं। ये संविधान की कुंजी है। संविधान के एम मुंशी ने तो इसको राजनीतिक जन्म कुंडली का नाम दिया था, और इसी तरह इसको संविधान का शीशा भी कहा जाता है। ये आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से सरकारों को अपना काम करना चाहिए। ये संविधान को चेक करने का एक पैमाना है। इससे पता चलता है कि भारत किस तरह से काम कर रहा है। प्रस्तावना केवल वादे नहीं है। ये कहना गलत है कि प्रस्तावना सिर्फ एक वायदे किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो है हमारे जो प्रियम्बल में मेंशन की गई हैं उनका खात्मा हो चुका है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए जाने का संकल्प, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए जाने का संकल्प जो है इसमें लिया गया है, और यही कारण है कि भारत जो है किसी धर्म पर आधारित नहीं है। और भारत के संविधान में के मौलिक अधिकारों में 25 से लेकर 28 आर्टिकल्स का जो वर्णन किया गया है वो सारे भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक यूनिक फीचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है इसे हम संविधान का हिस्सा मान सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें ये लगा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ एक केस ऐसे हुए हैं अदालतों में जिसमें ये लगा कि शायद प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं जिसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। उसका कारण एक बड़ा स्पष्ट है कि इसमें जो कुछ मेंशन किया गया है उसके खिलाफ आप अदालतों में नहीं जा सकते हैं। थैंक यू।